आज राजस्थान के जयपुर में डॉक्टर मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में अचानक मीडिया कर्मियों से कहा, काला धन देखना है तो मेरे पीछे आ जाओ। इसके बाद मीणा छापेमारी अंदाज में मीडिया के साथ कार से गणपति प्लाजा पहुंचे। वहां रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स लॉकर्स के ऑफिस में अचानक पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस लॉकर में अशोक गहलोत सरकार के करीबी लोगों ने भ्रष्टाचार से अर्जित जेजेएम घोटाला, डीओआईटी घोटाला, पेपर लीक से काला धन इस लॉकर्स में जमा है। उन्हें दावा किया कि करीब 100 लॉकर, 500 करोड़ रुपए एवं 50 किलो सोना। डॉक्टर मीणा वहां पर करीब 2 घंटे धरने पर बैठे। आखिर में जयपुर पुलिस ने इस लॉकर को सीज कर और पुलिस कर्मियों की तैनाती करने का लिखित आदेश दिया। इसके बाद डॉक्टर मीणा ने धरना खत्म किया। पुलिस ने दिया लॉकर्स मालिक को नोटिस। इधर पुलिस ने रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स लॉकर के मैनेजर को नोटिस दिया। योजना भवन में मिले नकदी और सोने के मामले में आरोपी छत्रपाल सिंह के नाम से आवंटित लॉकर की जांच सक्षम अधिकारी से करवाने की जानकारी दी। इसके बाद जांच एजेंसी की मौजूदगी में ही इस लॉकर को खोलने के निर्देश दिए। लॉकर्स में इनकम टैक्स और ईडी की टीम पहुंची। इसके कुछ समय बाद इनकम टैक्स की टीम भी गणपति प्लाजा पहुंची और लॉकर्स की जानकारी ली। शाम को ईडी के अधिकारी भी गणपति प्लाजा पहुंचे। उन्होंने पेपर लीक में शामिल आरोपियों के लॉकर्स की जांच की। हालांकि ईडी या आईटी की ओर से लॉकर्स को खोलने की कार्रवाई की जा रही है। पूरी फिल्म स्टाइल में चली इस कार्रवाई को लेकर दिन भर लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। सांसद करोड़ी लाल ने अपना दाव खेल दिया। अब अवैध लॉकर्स की जांच की बारी पुलिस की है। दूसरी ओर लॉकर्स में कितना और किसका काला धन है, यह सब लॉकर्स के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। ये लॉकर है, तमाम जो लॉकर है ये थोड़ा सा पीछे जा रही है और खुद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लॉकर को खोला जा रहा है। लॉकर को खोलने की जो है कोशिश की जा रही है। इनका दावा है कि करोड़ों रुपए जो सोना है, बड़ी मात्रा में सोना यहाँ और ये रुपया बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। ये बाद में बताऊंगा। एक बार में पुलिस को बुलाओ। पुलिस अभी पहुंची नहीं है, करोड़ी लाल मीणा पहुंच गया अभी यहाँ पर। इनकम टैक्स को बुलाओ। कितना दावा कर रहे हैं? कितनी राशि का दावा कर रहे हैं? कम से कम 500 करोड़ रुपए। कम से कम 500 करोड़। 50 किलो सोना। 50 किलो थोड़ा नीचे कर लो भैया। प्लाजा है जो सबसे पहले जयपुर में बना था, एक कॉम्प्लेक्स ने बनाया था, जो महंगा भारत चलाता था। क्या हुआ? अब इसमें 1100 लॉकर्स हैं, जिसकी जानकारी आरबीआई को नहीं है। और मेरी जो सूचना किसी ने मुझे दी है, इसमें करीबन 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना का अंदाजा है। सर फोन हटा होने 50 लॉकर ऐसे हैं। आप पीछे हो जाओ ना, आप मीडिया वालों को आने दो ना, आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ। नीचे रखो। 50 लॉकर ऐसे हैं, माइक नीचे कर लो यार, इससे बंद आगे पूछो भाई। 50 लॉकर ऐसे हैं बिल्कुल तो आगे मेरा वाला उसमें यार भाई चेहरा आ रहा है, थोड़ा नीचे करते हैं। वो जो सरकार का अधिकारियों का पैसा है। मैंने पुलिस को कहा आधी छोड़ हटाना भाई। एसओजी को बुलाओ, यहाँ एडिशनल स्तर का अधिकारी है, हाथ लंबा है। उन्होंने डीजी तक जानकारी दे दी है, एसीबी को, एसओजी को। लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी की अनुमति लेना बाकी है। तो आप जानते हो, जहाँ मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व हो जाए, मुख्यमंत्री जी के लोग अगर इसमें होंगे तो कैसे वो लॉकर्स को खोलने देंगे। इसलिए जब तक लॉकर खुलेंगे नहीं
कुछ नकदी बरामद होगी नहीं, चाहे ACB करे, चाहे SOG करे, चाहे राजस्थान की पुलिस करे, तब तक मैं बाहर दरवाजे पे धरने पर बैठा। तो इसका मास्टरमाइंड किसे आप देख रहे, किसके सानिध्य में सारा काला धन छिपा हुआ? आपने अभी बोला कि अशोक गहलोत के सानिध्य में। अशोक गहलोत जी का सीधा नाम नहीं होगा जी। जब ये अधिकारियों को, पुलिस वालों को पता लग गई, मीडिया की जानकारी में आ गई, चौर देश में भाई महानगर टाइम थोड़ा ध्यान दो यार, भाई चेहरे पे आ रहा है महानगर यार, महानगर डाउन कर ले यार। आपको पता है भाई, ऑडियो तो चाहिए यार, ऐसा मत करो यार भाई। फ्रेम में आ रहा है भाई भाई ओ भाई, ऑडियो तो चाहिए यार, नीचे करो भाई, बहुत ज़्यादा 2 करोड़ 31 लाख और सोना जब राजस्थान की पुलिस जाके पकड़ सकती है, यहाँ भी करोड़ों रुपए और सोना है, तो राजस्थान की पुलिस ऑपरेशन करने में हिचकिचा क्यों रही है? वो सरकार से क्यों पूछ रही है? ये मेरा पुलिस पर आरोप है सर। अब मुख्यमंत्री, अभी वैसे भी चुनाव आयोग आ गया, मुख्यमंत्री जी का क्या लेना देना? इसको लॉकर्स को खोला जाए और काले धन को निकाला जाए, ये मांग है जी। आधा दर्जन एजेंसियां इस मामले में पुलिस को रोका नहीं जा सकती। किरोड़ी जी, तो पुलिस कार्रवाई करेगी। किरोड़ी जी, पुलिस से वार्ता हुई अधिकारियों से, क्या कुछ आश्वासन दिया है? पुलिस ने ACB में बात कर ली है, पुलिस के DG से भी बात कर ली है, इन्होंने इनकम टैक्स में भी सूचना दे दी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम लॉक नहीं कर सकते। पुलिस कह रही है हम लॉक नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ जो डाउटफुल मामला है, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, यहाँ अपराधी छुपा हुआ है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे। यहाँ अपराधियों का काला पैसा है, सोना है, तो मैं सुरेंद्र जी से कह रहा हूँ कि आप उनको जब्त करो। क्या गलत कह रहा हूँ? वैसे पुलिस के पास पावर है, पुलिस खोल भी सकती है। हाँ, नहीं खोल रहे, मौजूद भी अधिकारी भी नहीं खोल रहे, तो ऐसे तो बाद में इधर उधर हो जाएगा। ऐसा बाद में इधर उधर हो जाएगा, पिछले के दरवाजे से चला जाएगा। आप राज्यसभा के MP है और आपकी सूचना को क्या पुलिस तवज्जो नहीं देगी? तवज्जो तो दे रही है, आ गई, लेकिन इन्होंने ऐसा लग रहा हाथ खड़े कर दिए, कार्रवाई करना इनके बस की बात है। कहीं आपने कहीं नाम बताया, किस मामले को लेकर आज आप यहाँ पहुँचे हैं और क्या क्या अब तक आपके पास खबर है? 1100 लॉकर है, 1100 लॉकर यहाँ पर है, 1997 से चल रहे हैं। RBI को इनकी जानकारी नहीं है, और 50 लॉकर ऐसे हैं 10 साल से ऑपरेट नहीं हो रहे, जिसमें सोना पड़ा, नकदी पड़ी है, और 40 लॉकर ऐसे हैं जो ऑपरेशन में, जिनमें सोना भी है, जिसमें काला धन भी है। मेरी सरकार से मांग यही है, इन लॉकर को खुलवाया जाए, ये नकदी भी उगलेगी, सोना भी उगलेंगे, और वो गरीब जनता का पैसा है, उसको बाहर निकाला जाए। पेपर लीक मामले से भी ये पूरा DOIT से तो निश्चित रूप से, और ये 50 पेपर लीक में तो गहलोत साहब का खास दिनेश खोडनिया, जिस दिनेश खोडनिया ने बाबूलाल कटारा को RPSC का मेंबर बनाया, उन्होंने मिलकर करीबन 100 करोड़ रुपए RPSC से बनाए, सब इंस्पेक्टर में, RS में वरिष्ठ अध्यापक। आपने पुलिस को बुला लिया आगे क्या होगा? पुलिस को हमने कह दिया, आप पूछो कार्रवाई कैसे करोगे? आपके सामने क्या होगा? मेरे सामने क्या, मीडिया के सामने करेंगे, मैं क्या होता है? ये जो लोकर्स हैं कोई सरकारी तंत्र से भी जुड़ा हुआ है सर मामला? ये तो प्राइवेट लॉकर, हाँ सरकारी लोगों को पैसा है। चलो ठीक है। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने क्या आश्वासन? सब कुछ निकला है। पुलिस 1100 लॉकर है, 50 ऐसे हैं जो नॉन ऑपरेट हैं, जो 10 साल से ऊपर से बंद हैं। नीचे कर लो सब यार, नीचे करो माइक। अभी तक कोई उन लॉकर को खोलने नहीं आया, और 40 लॉकर ऐसे हैं जो ऑपरेशन, मोबाइल हटाओ, जो ऑपरेशन, तो सर ये कौन है? शेखावत कौन है? आपने मोहिनी शेखावत? मोहिनी शेखावत एक महिला है जो यहाँ पर आई थी लॉकर खोलने के लिए, उसको लॉकर नहीं खोलने दिया गया। ये मोहिनी शेखावत
DOIT के एक बड़े अधिकारी की धर्मपत्नी है और DOIT का पैसा यहाँ पर करोड़ों है। सोना यहाँ पर यहाँ से भी सिल्लियाँ निकलेंगी सर? बिल्कुल निकलेंगी, किस सिल्लियाँ निकलेंगी और नकदी भी निकलेगी। मैं बैठा हूँ, कितना पैसा निकल खोलने से पता लगेगा। आप कह रहे हो 450-500 करोड़ का अंदाजा है? पुलिस आ गई है, बात हुई आपसे, क्या बात हुई? पुलिस अपने अधिकारियों से पूछ रही है सर क्या करें, गले में फंदा डल गया है। IT को बुलावे, ACP को बुलाए, मैंने कहा ACP को अब तो इलेक्शन सियासी हलकों में एक नई छाप छोड़ दी कि आप छापेमारी करके, अब क्या उनकी दिल की धड़कनें बढ़ने वाली है? जिनका पैसा है, छापेमारी मीडिया कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मीडिया आया और मीडिया के कारण ये दबाव बनेगा कि चोरों का काला धन जो करीबन 500 करोड़ रुपए बनता है और 50 किलो सोना, ये जो है लॉकर कुछ देर में उगलना चालू है। लेकिन ईडी यहाँ पर है, आपको कैसे पता लग रहा है? ये लॉकर है, तमाम जो लॉकर हैं ये जा रही है और खुद यहाँ पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरीके से लॉकर को खोला जा रहा है। लॉकर को खोलने की जो है कोशिश की जा रही है। इनका दावा है कि करोड़ों रुपए जो सोना है, बड़ी मात्रा में सोना यहाँ से और ये रुपया बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि काला धन है और करीबन 50 किलो सोना है। पूरा अवैध काला धन और सोना यहाँ पर है। सरकार की जानकारी में नहीं है, इनकम टैक्स की जानकारी में नहीं है और जानकारी में नहीं है तो अधिकारियों को सबसे बड़ा पाप है। मैं दरवाजे पर जब तक बैठा जब तक पुलिस आके इन तालों को खोल के काले धन को नहीं निकालेगी, 50 किलो सोना का नहीं निकालेगी। ये नाम मैं बाद में बताऊंगा, वरना राजनीतिक दबाव में लॉकर्स को नहीं खोला जाएगा। ये मैं बाद में बताऊंगा। एक बार मैं पुलिस को बुलाऊं। पुलिस अभी पहुंची नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा जी पहुंच गए अभी यहाँ पर। इनकम टैक्स को बुलाने कितना दावा कर रहे हैं? कितनी धनराशि का दावा कर रहे हैं? कम से कम 500 करोड़ रुपए। कम से कम 500 करोड़। 50 किलो सोना। 50 किलो सोना। जो इलीगल है, RBI को इसकी जानकारी नहीं दी गई और इन 100 लॉकरों में मेरी सूचना के हिसाब से 500 करोड़ रुपए और करीबन 50 किलो सोना है। वो काला धन है, वो DOIT का भी घोटाले के पैसे हैं, JJM के भी, दूसरे बाकी सरकारी नौकरों के भी, बड़े व्यापारियों के भी हैं। मैं सरकार से बात करना चाहता हूँ क्या हो रहा है ये कि इनको लॉकरों को खोला जाए या सील किया जाए और जनता को बताया जाए कि किस किस का कितना पैसा सोना यहाँ पर है, उसे जब्त किया जाए। किसका आप मान रहे हैं? आप किसका? मैं नाम उजागर नहीं करूँगा बाद में। फिर तो आपके कोई तो सूचना होगी, आप यहाँ पर आए हैं सूचना के आधार पर आया हूँ मैं, पर मैं पुलिस आ जाएगी जब उजागर। तो क्या लग रहा है, पेपर लीक से जुड़े हुए पैसा है या कोई दूसरा है? अब वो बाद में ही सब स्थिति स्पष्ट होगी, पर DOIT का निश्चित रूप से है। सर केवल सीएम साहब का है कि डोटासरा जी का भी इन्वॉल्वमेंट है? मैं इसी का नहीं कह सकता, DOIT का पैसा है। आप समझ सकते हो उनके मंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अच्छा भैया, क्या जो घोटाला आप मान रहे हो कि DOIT के अलावा और भी कोई पैसा है किसी और भी है, और भी राजनेताओं का पैसा? आपने कभी इतने लॉकर देखेगा? 100 आप मीडिया में इतने से काम करो, आपने 100 लॉकर देखेगा? एक आध दो किसकी कंपनी है यहाँ पर रखे हुए? क्या है यहाँ पे आप जब तक बैठ रहेंगे जब तक नहीं करना ना, जब तक बैठा रहूंगा काला धन और सोना जो अवैध है उसको निकाल के नहीं बताएंगे इतना इसे कहा है, तब तक यहाँ पर ये सूचना आपके पास में अभी आई है, पहले ही थी या चुनाव के कारण सब चल रहा है? 10 दिन पहले। तो 10 दिन पहले आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उपयुक्त समय होता है सर, उपयुक्त समय पे ऑपरेशन होता है। ठीक है, नौकर से नहीं निकाला जाएगा तब तक यहाँ पर बैठो। नहीं, RBI की जानकारी में नहीं, केंद्र सरकार की जानकारी में नहीं, 100 लॉकर में कम से कम 500 करोड़ रुपए काला धन
और 50 किलो सोना रखा हुआ है। किस किस का है वो नाम अभी नहीं बताऊंगा। मैं नाम उजागर कर दूंगा तो राजनीतिक दबाव में ये लॉकर खुलेंगे नहीं। मैं ये लॉकर खुलाने के लिए पुलिस कमिश्नर साहब से फरियाद लगाता हूँ चैनल के जरिए कि आप पुलिस भेजें। और एक मामले में एसीबी पहले से जांच कर रही है। जिस मामले में डीओआईटी के मामले में एसीबी जांच कर रही है। डीओआईटी का पैसा और सोना इन लॉकरों में रखा है। बाकी के विभागों का पैसा मैं बाद में बताऊंगा। इसलिए एसीबी को आना चाहिए और राजस्थान पुलिस को आना चाहिए और वो आ जाएंगे। उसके बाद में इनकम टैक्स। लेकिन केंद्र में ये स्वामी आपको कहाँ से मिली? तो बाद में बताऊंगा। दुकान का स्वामित्व किसका है? दुकान का स्वामित्व किसका है? ये आपको जानकारी इस बात की? यही बात। हाँ, लॉकर कहाँ? दिनेश कोठारिया के पैसे हैं क्या यहाँ पर? किसका पैसा है, क्या लगता है? कौन है यहाँ पर? क्या ये सारा पेपर लीक से भी है, डीओआईटी का भी है, जेजेएम का भी है। सारे घोटाले का पैसा? नहीं, सारे का तो नहीं है, आधे अधूरे का है। तो लगता है बाकी का तो दिनेश कोठारिया के वहाँ है। अच्छा, अगर वहाँ सर्च कर रही है ईडी। अगर लगता है इस पर कार्रवाई हुई तो आपने कहा कि गहलोत की छोटी को पकड़ने का काम किया जाएगा। चोटी तो पकड़ ली, दिनेश कोठारिया को पहुँचते चोटी पकड़ में आ गई। बाबूलाल कटारा को दिनेश कोठारिया ने करवाया था और दिनेश कोठारिया और बाबूलाल कटारा ने मिलके आरएस और सब इंस्पेक्टर के उसमें पेपरों में पैसे लिए, करोड़ों रुपए कमाए। ये मैंने तथ्य ईडी को दिए गए, जो ईडी आज वहाँ पर घुस गई। स्पर्धा चौधरी ने इसका खुलासा भी किया और बाबूलाल कटारा ने भी मान गई वो। खोले जाएंगे? मांग कर रहे हैं, पुलिस को आ जाना चाहिए भाई। सर स्पर्धा और दिनेश कोठारिया गिरफ्तार हो चुके हैं? नहीं, गिरफ्तार तो नहीं हुए, अभी उनके सर्च हो रहे हैं। किस प्रकार के राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं आप? किसी तरह का आ सकता है जी। और कौन लोग हो सकते हैं कोई बड़े नाम जो इसमें ऐसे बड़े नाम निकलेंगे जो चौंकाने वाले हुए, पर मैं नाम नहीं बताना चाहता अभी, जब तक बंद नहीं आ गया। आपने पहले भी बात मगरमच्छ कही है, मगरमच्छ कौन से पैसे की जगह भी इसमें मछलियाँ भी हैं, मगरमच्छ भी हैं। तो आप ईडी को बुलाएंगे या पुलिस को बुलाना चाह रहे हैं? मैं पहले तो पुलिस को बुलाऊंगा। ईडी को बुला दीजिए। ईडी का तरीका ये नहीं है। उनको शिकायत देंगे जब ईडी आएगी। पहले पुलिस आके इनको सील तो करे सारे लॉकर्स को, नहीं तो मैं गया और सब पार हो जाएगा। ऐसे तो जो है काला धन और सोना। तो आप लगातार यहाँ बैठे रहेंगे? मैं यहीं आपने बैठा तो कोई शिकायत, गुमनाम शिकायत? मैं तो यार मेरी इंटेलिजेंस एक अलग है, पैरेलल चलती है। तो सत्यता के आधार पर आया हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? तो अगर आप का मीडिया का दबाव बना रहेगा तो ये काला धन वापस आ जाएगा, सोना भी इधर से निकल जाएगा। नहीं तो फिर आप जानते हो जो व्यवस्थाएं सरकार में चल। पैसा है इसमें? हाँ, सरकारी अधिकारियों का भी है, प्राइवेट लोगों का भी है। सरकारी अधिकारियों का, डीओआईटी वालों का पैसा यहाँ पर है। एक महिला का नाम बता रहा था, ईडी उसकी सर्च करे, उसको पकड़े। उसका नाम है स्पर्धा चौधरी। सर नीचे रखो, नीचे स्पर्धा चौधरी। ये 25 अक्टूबर 2018 का फोटो है राहुल गांधी के साथ। फोटो तो हो सकता है, कोई बुराई की बात नहीं है। ये उस समय प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष। इसमें उनके कोटा आगमन पर यह हार्दिक अभिनंदन कर रही है और फिर ये कह रही है शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा जन जन की है एक ही इच्छा। स्पर्धा चौधरी। नीचे रखो थोड़ा सा। स्पर्धा चौधरी कांग्रेस में, कांग्रेस से चले जाती है आरएलपी में। आरएलपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बन जाती है। विश्व को सत्य, अहिंसा, शांति और सद्भाव का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जय जवान जय किसान का मंत्र देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सादर नमन। डॉक्टर स्पर्धा चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रालोपा, बोतल के साथ रालोपा। आरएलपी
पहले कांग्रेस में फिर आरएलपी में कहीं जा सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने ईडी को कहा कि इस स्पर्धा को सर्च करो, पकड़ो। ईडी ने आज स्पर्धा को पकड़ लिया और सर्च कर रहे हैं। और स्पर्धा ने बताया है कि पेपर लीक में मैं बाबूलाल कटारा से मिली थी, और बाबूलाल कटारा ने, जो आपको भी पता है, बाबूलाल कटारा को दिनेश खोडनिया ने, जो डूंगरपुर का बहुत बड़ा व्यवसायी है, आरपीएससी का सदस्य बनाया था। और आपको पहले की पत्रकार वार्ता में मैंने कहा था कि चेयरमैन के अलावा चेयरमैन की गोपनीयता आरपीएससी के पेपर पर रहती है, किसी दूसरे सदस्य को पेपर सेट करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। राज्य के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चेयरमैन ने दिनेश खोडनिया के कहने पर बाबूलाल कटारा को पेपर सेट करने का जिम्मेदारी दिला दी। तो जितने भी सब इंस्पेक्टर के पेपर्स हुए, उसमें सारा पैसा, करोड़ों की लेन देन दिनेश खोडनिया के पास पहुंची। दिनेश खोडनिया बड़े कारोबारी हैं, और मैंने कहा है कि जो अब की बार जितना पैसे का काला धन का कलेक्शन हुआ है मुख्यमंत्री जी का, वो दिनेश खोडनिया के पास पहुंचा है, और दिनेश खोडनिया ही उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ आज सुबह ईडी घुस गई, और मैंने जो बताया वो तथ्य प्रमाणित होते जा रहे हैं। मेरा आने का मतलब, खोडनिया ने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाया। जितने भी पेपर लीक हुए, चाहे सब इंस्पेक्टर का, चाहे आरएस का, या बाकी दूसरे, वो सोरे खोडनिया के हिसाब स्पर्धा चौधरी इसमें शामिल है, जो स्पर्धा चौधरी ने खुलासा किया है। और आप जानते हो कि स्पर्धा चौधरी सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड है। इसलिए मैंने पत्रकार वार्ता में एक बार आपको कहा था कि सुरेश ढाका को सरकार किसी भी स्थिति में पकड़ के नहीं लाएगी। सुरेश ढाका को अगर पकड़ के लाती है तो दर्जनों एमएलए, दर्जनों मंत्री सेंट्रल एजेंसी के घेरे में आएंगे। इसलिए मैंने आपको सुबह जल्दी इसलिए तकलीफ दी कि मैं ईडी को कहूँगा कि आरपीएससी के चेयरमैन को बुलाएं। पूरे पेपर का घोटाला उनको पता है लीक होने का। खोडनिया को भी बुलाएं। और अब तो ऐसा लगता है कि अब चोटी मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री जी की चोटी भी पकड़ ली जाएगी, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। मैं मीडिया के जरिए मेरे दोस्त हनुमान महिलवाल से भी कहना चाहूँगा, जरा जल्दी से जल्दी इस स्पर्धा चौधरी को महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को हटाएं, वरना आपका कैरेक्टर भी कलेक्टेड हो जाएगा। ये महिलवाल चतुर्थ स्थापना दिवस पर स्पर्धा चौधरी बोतल के साथ प्रदेश के किसानों और जवानों के हक के लिए समर्पित है, जो राजस्थान को लूट रही है। नीचे रखो सर, नीचे से। गई तथ्य भी जुटा लिए ईडी ने, और ये बाबूलाल कटारा दिनेश खोडनिया के संपर्क में थी। दिनेश खोडनिया गहलोत साहब की सारी प्रॉपर्टी का लेन देन करता है, और वहाँ भी ईडी चली गई। अब मैं सारे मीडिया के भाइयों से प्रार्थना करना चाहूँगा, अगर आप उचित समझें तो जो काला धन इकट्ठा किया गया है, वहाँ एक जगह है, तो मैं मीडिया के लोगों को निवेदन करूँगा कि आप मेरे साथ वहाँ तक चलें। थोड़ी तकलीफ होगी, ताकि पुलिस, एसओजी, ईडी, इनकम टैक्स उस करोड़ों की नकदी और 10-20 लाख 10-20 किलो के सोने को जब्त कर ले। मीडिया का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से काला धन बाहर आ जाएगा। नहीं तो मैं तो अकेला तो
वहाँ बैठूंगा ही जहाँ काला धन रखा हुआ जयपुर में। वो मैं अभी बता दूंगा ज़्यादा दूर नहीं, 3 किलोमीटर। तैयार हो? यहाँ से 3 किलोमीटर सर्वसम्मति से